2006 के बाद पहली बार इजराइल ने लेबनान की राजधानी बैरूत पर हमला कर दिया। इस हमले में हमास के एक बड़े लीडर का इजराइल ने कत्ल कर दिया है। बड़ा बवाल मच गया है। इजराइल ने अपने ड्रोन का इस्तेमाल करके लेबनान की राजधानी बैरूत पर एक इलाके को टारगेट किया, जिस हमले में बड़ी तबाही मची और बड़ा नुकसान हुआ। आइए पहले वो तबाही के मंजर दिखाता हूं। लेबनान है दोस्तों ये, और लेबनान की राजधानी बैरूत है ये। هي الماي عم تنزل من فوق، ضاربين فوق اخر طابق. هاي ضربة هون خط الشرق، هي هون زي الصاروخ. هادين يعني ولا شو؟ يلا من هون. هيدي على استاذ سيد هادي على الزغلول، صلابية الزغلول بعد المشرفية. मेरे दोस्तों, ये आपने देखा ये तबाही का मंजर। आपको बता दूं कि इसके अंदर ये तस्वीर में जो शख्स नजर आ रहे हैं, ये हमास के सीनियर स्पोक पर्सन और हमास के बड़े लीडरों में से एक लीडर है। इनको इजराइल ने पूरी तरह से इस हमले में कत्ल कर दिया है। नाम है इनका सालेह अल अरोरी, जिनको इजराइल ने निशाना बनाकर दूसरे देश के अंदर घुसकर कत्ल कर दिया है। अभी तक की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक खबर है। इसके बाद तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा दोस्तों, ये हैं खलील अल हिया। जी हाँ, ये भी सुपर लीडर हैं हमास के। अब तो थे, अब ये खत्म हो चुके हैं। लेबनान की राजधानी बैरूत पर जो इजराइल ने अटैक किया, उसमें 6 से 7 हमास के लीडर मारे गए हैं, जिनमें 2 बड़े लीडरान थे, जिनकी तस्वीर मैंने अलग से आपको दिखाई है। हमास की पूरी तरह से कमर टूट चुकी है, और यह कहना गलत नहीं होगा कि हमास लगभग खत्म हो चुका है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं और याद दिला दूं कि नेतन्याहू ने अपनी सेना को और अपने खुफिया एजेंसियों को आदेश दिया था कि हमास से जुड़े हुए लीडरों को आप विदेशों में भी मार सकते हैं। तो ये पहला ऑपरेशन सक्सेसफुल इजराइल का रहा है। अब इसके बाद इजराइल का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। तस्वीर आप ये देखिए, ये तमाम जो सीनियर लीडर हैं हमास के, उनकी जारी कर दी है तस्वीर, और कहा है कि इन सभी को हम ख़त्म कर देंगे। दोस्तों, इस हमले के बाद तुरंत प्रभाव से हमास इजराइल के बीच जो बातचीत चल रही थी, हमास अगर बात भी कर रहा था कैदियों की रिहाई के लिए, तो हमास ने अब पूरी तरह से बातचीत को रद्द कर दिया है, रोक दिया है। अल कस्साम, आपने ये नाम कई बार सुना होगा। इस शख्स को देखिए, अल कस्साम ब्रिगेड के ये लीडर उसी हमले में बैरूत में लेबनान की राजधानी में मारे गए हैं। यानी हमास और अल कस्साम ब्रिगेड के सीनियर लीडरान मारे गए हैं। ये एक बड़ा झटका है। वहीं इसके बाद लेबनान के केयर टेकर प्रधानमंत्री ने साफ तौर से इसकी आलोचना की है और कहा है कि यह सरासर गलत है। ये एक और इजराइल का नया वॉर क्राइम है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके में इस हमले के खिलाफ हमास के सीनियर लीडर के कत्लेआम के बाद लोग सड़कों पर फिलिस्तीन के उतर आए हैं और इजराइल का विरोध कर रहे हैं।
मसाजिद से लेकर लेबनान की मसाजिद में अल कस्साम ब्रिगेड के लीडर और हमास के सीनियर लीडर के मौत की खबर मस्जिद से ऐलान करके इलाके और शहर वालों को दी गई। ये एक दर्दनाक मंजर फिलिस्तीन के समर्थकों के लिए है। وكتائب القسام القائد البطل الشيخ صالح العاروري، وكما ندعو اهالي قريتنا والقرى المجاوره للمشاركه في المسيره الجماهيريه الضخمه. بسم الله الرحمن الرحيم. نزف حركه المقاومه الاسلاميه حماس وكتائب القسام القائد البطل الشيخ صالح العاروري، وانه لجهاد نصرنا والتشريف। 7 अक्टूबर के बाद अब तक का ये हमास को सबसे बड़ा झटका है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे